हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम सीक्वेंसर टैब को समझने वाले हैं ताकि हम उसको यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें अच्छे से समझ जाएं। चलिए चलते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना किसी देरी के और बॉबसूट को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ पे हम बॉबसूट प्रो को स्टार्ट करेंगे एंड तब तक साथ ही साथ हमारा फायरफॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम टेस्ट पीएचपी पे एक बार चले जाते हैं ताकि इजीली हम यहाँ पे टेस्ट कर सके, क्योंकि ये टेस्टिंग वेबसाइट है तो हमारे लिए आसानी होगी। चलिए बॉबसूट भी स्टार्ट हो चुका है। हम बॉबसूट की प्रॉक्सी को कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं एंड इसको लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे। वैसे एक बार मैं इसको लॉग इन करके आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्ट एंड टेस्ट से लॉग इन किया, जो कि ये खुद कह रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड टेस्ट एंड टेस्ट है। इसकी रिक्वेस्ट को अब मैं इंटरसेप्ट करूंगा एंड करूंगा लॉग इन। अब जैसे ही लॉग इन किया यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, राइट। अब चाहूँ तो मैं इसको अभी के लिए फॉरवर्ड करके सेशन टोकन का वेट कर सकता हूँ, या फिर इंटरसेप्ट को ऑफ करके यही चीज़ें चलने देता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्शंस परफॉर्म करता हूँ और जाता हूँ हमारे HTTP हिस्ट्री टैब पे, जहाँ पे हमें डिटेल्स मिलेगी एंड जहाँ पे कुकी सेक्शन है। एंड यहाँ पे वैसे तो इस पे आपको मिलता नहीं है सेशन टोकन्स, बट जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने जहाँ लॉग इन किया एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन में भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऐसा रैंडमाइज नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम इसको चेक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड सेंड टू सीक्वेंसर। सीक्वेंसर में जाने के बाद यहाँ सीक्वेंसर पे आएंगे एंड करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। बट उससे पहले एक सेकेंड इसको स्टॉप करते हैं, यस करेंगे। हमने मेन फंक्शन चेक ही नहीं करा, जो कि है कि कहाँ पर चेक करना है। अब ये ना फॉर्म फील्ड गो बटन पे चेक कर रहा है, जबकि हमें कुकीज़ पे चाहिए, जबकि कुकीज़ यहाँ पे सेलेक्टेबल ही नहीं है। तो इस केस में ये रिक्वेस्ट हमारे काम की नहीं है, तो इसको करते हैं रिमूव एंड ऐसे रिक्वेस्ट देखते हैं जो हमारे काम आ सके। स्टिल तो हमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और वेबसाइट पे हम विजिट कर सकते हैं, जैसे कि बर्बसूट की खुद की एक वेबसाइट है, जूस एंड वाइन शॉप आई गेस। लेट्स चेक बर्बसूट। ये बर्बसूट की खुद की तरफ से ही है ताकि आप टेस्टिंग कर सको। जिन एंड जूस शॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसको विजिट। यहाँ से विजिट करते हैं इसे, जो कि है जिन एंड जूस डॉट शॉप। ठीक है, यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं एंड चलते हैं हम यहाँ पे। वैसे इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉगिन का होगा। ऑब्वियसली ये रहा लॉगिन। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम कार्लोस यहाँ दे रखा है, इसको करते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड है hunter2। ओके लॉगिन, इसको करते हैं डोंट सेव। अब यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस रिकॉर्ड किया वो बर्बसूट की प्रॉक्सी में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना। अब उस रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं जो हमारे काम की है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कुकी मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक कुकी मिली है। अब हम देखते हैं हर बार जब हमें कुछ कुकीज़ मिलती है, नई कुकीज़ मिलती है एंड वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ से हम इसकी वल्नरेबिलिटीज़ चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम उसके लिए सीक्वेंसर टैब पे जाएंगे। इसको जाते हैं सीक्वेंसर टैब पे। अब जब हम सीक्वेंसर टैब पे गए, आप नोटिस कर रहे हो इसने कुकी को सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो डिफरेंट कुकीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि CORS वाली है। अब ये कैसे चेक करोगे? आपकी रिक्वेस्ट में 2 कुकीज़ चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी कुकी को आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये सेलेक्ट ही नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है सेशन, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आपको कस्टम लोकेशन पे क्लिक करना है एंड आपका जो सेशन वाला पॉइंट है, जहाँ पर लेट्स चेक, हम चेक करते हैं। एक तो ये रहा एंड सेट कुकीज़ के बाद हमें स्क्रॉल करके जैसे सपोज जो भी है हमारा, उसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया वो काम कर जाएगा। अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बेसिक कुकी पे करके ही दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये सीक्वेंसर टैब वर्क कैसे कर। अब जैसे ही हमने इसको किया, सेलेक्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। हमारा उसका पैरामीटर जो हमें स्कैन करना है सीक्वेंसर से, वो हमने रख दिया है। अब करेंगे स्टार्ट लाइव कैप्चर। अब देखो ये टोकन्स भेज रहा है, अलग अलग सेशंस, यानी अलग अलग सेशंस को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये एनालाइज कर पाएगा सेशंस किस तरीके से बन रहे हैं, टोकन जनरेशन में कहीं कमी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं। अराउंड 130 रिक्वेस्ट, 140 150 अराउंड हो चुकी है
ऑटो एनालाइज आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं एक बार एनालाइज नाउ पे करता हूँ। 200 रिक्वेस्ट हो ही गई है अराउंड। वैसे ये पूरा रिक्वेस्ट करने के बाद आप एनालाइज करते हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा डेटा पड़ा होता है। बट अगर आप स्टिल एनालाइज नाउ पे करोगे तो जितनी रिक्वेस्ट इसको मिली है उसके हिसाब से ओवरऑल यहाँ डिटेल दिखा देगा, जहाँ पे एस्टिमेटेड ये बता रहा है कि एक्सीलेंट है, यानी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया है, यानी यहाँ पे सेशन टोकन्स की रैंडमाइजेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर्ड है। सिग्निफिकेंस लेवल 1% है और इफेक्टिव एंट्रोपी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ये पता रख जाता है। सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया जाएगा, इफेक्टिव एंट्रोपी क्या होती है, रिलायबिलिटी, सैंपल लेंथ, कितने सैंपल लेंथ पे आउटपुट आया, क्या कुछ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। अब वापस एनालाइज नाउ करोगे तो ये वापस बची कुछ डिटेल जो इसने कैप्चर करी है वहाँ से डिटेल आपको एनालाइज करके देगा। अब आपको कैरेक्टर वाइज अगर आपको करनी है तो यहाँ कर सकते हो, बट एट मोमेंट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। बिट लेवल एनालिसिस में एक एक बिट की जो डेटा गया है, जो जो सैंपल्स इसने कैप्चर करे हैं उसके हिसाब से ये पोजीशनिंग बता रहा है, उससे एंट्रो पे डिसाइड हो रही है, जो कि काफी फ्रीक्वेंट है ना। एंड यहाँ पे कई सारे आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, बट हम ज्यादातर फोकस इनके भी समरीज पे करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें एक एक को सिग्निफिकेंटली जाके देखने की जरूरत नहीं है। एनालाइज ऑप्शंस, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये बेस ऑप्शन पे काफी अच्छे से वर्क करता है। बट स्टिल अगर आपको कुछ ऑप्शन चेंज करने हैं, इनमें से कुछ रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हो, बट स्टिल ऑल टिक है तो इनको ऐसे ही रहने दो, काफी अच्छा रिजल्ट आपको लाके देंगे। अब इसके बाद समरी, वैसे अगर मैं वापस एनालाइज डाउन करूं, इन रिक्वेस्ट के हिसाब से ये एनालाइज करेगा एंड मुझे डिटेल बता देगा, राइट। अभी के लिए मैं इसको करता हूँ स्टॉप। अभी मुझसे पूछ रहा है स्टॉप करना है या नहीं, मैं इसको यस ही करूंगा एंड इसको क्लोज कर दूंगा, ताकि यहाँ पे ये एनालाइजेशन स्टॉप कर दे। अब बेसिक मुझे यहाँ पे ये जानना था कि इस टोकन को, ये जो कुकी जनरेट हो रही है, ये कितनी अच्छी इफेक्टिवली जनरेट हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर कई बार होते हैं ऐसे बग्स आते हैं जिसमें टोकन्स सही जनरेट नहीं हो रहे, या गैसेबल है, या पुराने ही यूज हो रहे हैं, तो वहां पे ना प्रॉब्लम आती है कि वेबसाइट पे कोई ना कोई अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। अब उसी को बचाने के लिए हम ये स्कैन करते हैं, ताकि समझ सके क्या ऐसी कमी है या नहीं। अगर कमी है तो हमें पता चल जाता है, ये बता देता है कि इस तरह के एंट्रोपी काफ़ी कम है या ज़्यादा है, या जो भी डिटेल्स है ये हमें बता देता है। एंड हम उसको टेस्ट कर देते हैं, और टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे वो सेशन टोकन अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के बग्स आप यहाँ पे सीक्वेंसर टैब से निकाल सकते हो। अब ये होप हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए। अब ये आप ज़्यादा कैसे समझ सकते हो, इसके लिए आप अलग अलग टेस्टिंग वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन वाले कैप्चर्स डिटेल्स को, जब आपको कुकीज़ मिलती है, वो ट्राई करो। तब क्या होगा, ये अलग अलग कुकीज़ को जनरेट करेगा और आपके स्कैन करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा हर एक वेबसाइट पे किस तरीके से ये टोकनाइजेशन वर्क कर रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये नई चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, आप प्रैक्टिस करोगे जब। ओवरऑल सारा चीज़ प्रैक्टिस का ही है। तो अभी यहाँ पे हमने ये देखा किस तरीके से हम सीक्वेंसर टैब को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स आई है वो सब तो हमने जो कैप्चर करी है ये वही है। तो अभी के लिए ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारे कोई काम की नहीं है, बट हाँ आगे हम इनको और अच्छे से यूज करेंगे बाकी टैब्स के साथ, ताकि हम ओवरऑल अच्छा आउटपुट ला सकें। तो होप आपको आज समझ में आ गया हो सीक्वेंसर टैब कैसे यूज करा जाए। अगर कोई कंफ्यूजन या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।